नमस्कार। राष्ट्र कदम विचारधारा समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। इस समय हम लोग उपस्थित हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के विश्वसनीय सहयोगी, जननायक जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और कालका विधानसभा के कर्म भूमि में पिछले कई वर्षों से जनता के बीच में समर्पित हैं एडवोकेट भाई भाग सिंह दमदमा। आइए करते हैं बातचीत। कल ही अभी 5 विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने घोषणा की है। किस प्रकार के परिणाम रहेंगे, किस प्रकार की ड्यूटियां जननायक जनता पार्टी के द्वारा अपने कार्यकर्ताओं को दी गई हैं और क्या तैयारियां हैं इन चुनाव को लेकर, भाई भाग सिंह दमदमा जी। सर, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भावनी जी। विचारधारा और राष्ट्रीय कदम के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। और जिस प्रकार से भी आपने पूछा है कि 5 जो राज्यों के चुनाव है उनकी घोषणा हो चुकी, जिस प्रकार से 5 में से राजस्थान के अंदर लगभग 20 से 25 या 30 सीटों के ऊपर जननायक जनता पार्टी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। और अभी 8 तारीख को भी बैठक हुई थी राजस्थान के जयपुर के अंदर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में। और अब उम्मीदवारों का चयन है, जो भी पार्टी उम्मीदवार तय करेगी और जो भी यहाँ से हमारी ड्यूटी लगेगी, जननायक जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ी निष्ठा और ईमानदारी से अपनी पूरी ड्यूटी निभाएगी। हरियाणा प्रदेश में इसमें संगठनों को लेकर किस प्रकार की कार्यवाही चल रही है जननायक जनता पार्टी की? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। विपक्षी भी आज इस बात को मानते हैं। बहुत बड़े बड़े राजनीतिक दल जो अपना संगठन नहीं बना सके थे, जननायक जनता पार्टी ने अपना संगठन दोबारा बना दिया। और आज पूरे प्रदेश के अंदर चाहे वो जिले की टीम हो, विधानसभा की टीम हो, उसके अलावा प्रदेश कार्यकारिणी हो, राष्ट्रीय कार्यकारिणी हो, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हों, प्रकोष्ठों के हल्का अध्यक्ष हों, जननायक जनता पार्टी का हरियाणा प्रदेश के अंदर संगठन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। और प्रत्येक बूथ स्तर पर हमारी बूथ योद्धा, बूथ के ऊपर कार्यकर्ताओं की पूरी लंबी चौड़ी फहरिस्त हो चुकी है और बूथों पे भी अब पार्टी पूरी तरह से मजबूत हो चुकी है। आप बहुत नजीक से दुष्यंत चौटाला के साथ रहे हैं, उनके रोजाना उनके कहीं ना कहीं उनके संपर्क में आते हैं। कैसी उनकी आम कार्यकर्ताओं के प्रति, कैसी आम जनता के प्रति उनका कार्यशैली कैसी है सर उनकी? देखिए, मैं बात यदि पूरी तरह से करूं उत्तर भारत की, वैसे तो पूरे हिंदुस्तान में कह सकते हैं, लेकिन कईयों की हमने इस प्रकार की कोई कार्यशैली नहीं देखी तो टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि हिंदुस्तान के अंदर भी कोई ऐसे 5 नेता निकाले जाएं जो पब्लिक से जुड़े हुए नेता हैं और जो पब्लिक की ग्रीवेंसेस चाहे वो कहीं पर भी हो वह उनकी ग्रीवेंसेस सुनते हैं और सबसे ज्यादा जनता के बीच में रहते हैं, तो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी है। और जितना प्रयास रहता है प्रदेश से आए लोगों का, वो ज्यादा से ज्यादा काम करने में विश्वास रखते हैं और ज्यादा से ज्यादा समय अपने प्रदेश की जनता को, और राष्ट्रीय स्तर पर भी राजनीति में आ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा समय अपनी जनता को देने का प्रयास करते हैं और उनके काम करने का पूरी तरह से लगन जिम्मेवारी से काम करवाते भी हैं। 2024 को मिशन को लेकर लोकसभा विधानसभा में किस प्रकार की तैयारियां हरियाणा में चल रही हैं सर? देखिए, 2024 जो चुनाव है वो चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण भी है और किए गए कामों के ऊपर जो जनता है वो मोहर भी लगाती है। जिस प्रकार से मैं खासकर अपने विधानसभा यदि कालका की बात करूं तो माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ी, क्योंकि हमारे सबसे ज्यादा बुरा हाल सड़कों का था और आजादी के बाद भी इतनी सड़कें कभी नहीं बनी जो 2019 से लेकर 2024 के इस टर्म के अंदर बन रही है हमारे क्षेत्र के अंदर। अभी भी काफी सड़कें पेंडिंग हैं जिनके बारे में हम प्रयासरत हैं। और इसके अलावा भी चाहे पंचायती राज की बात हो, उसे मजबूत करने के लिए क्षेत्र के अंदर हमारे कालका विधानसभा में माननीय उप मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रही है और जो काम हम लेकर गए हैं माननीय उप मुख्यमंत्री तक, उन्होंने हमारे कामों को पूरी तरह से किया भी है और उनकी हम जो कार्य प्रणाली है उनसे प्रत्येक कार्यकर्ता पूरी तरह से संतुष्ट भी है और उनके कामों की करने के तरीके की भी तारीफ करते हैं। वो काम अपने सभी साथियों को करते हैं। आपका स्वभाव रहा है कालका विधानसभा को अपना परिवार मानते हैं और यहाँ का कालकावासी भी आपको अपना भाई, अपना बेटा, अपना मित्र के तौर पर आपका सम्मान करते हैं। किस प्रकार की तैयारियां विधानसभा को लेकर आप गाँव गाँव में लोग आप जा रहे हैं, आ रहे हैं, जगह जगह जो शिकायतें आपके कर ले पूछती हैं उनका निवारण करने के लिए भरसक प्रयास करते हैं? देखो, सारी नहीं हो पाती, हर सिस्टम में तो समय लगता है, फिर भी अब तक कालका के विकास कार्यों को लेकर किस प्रकार के कार्य आपके चल रहे हैं और वर्तमान के अलावा भविष्य में किस प्रकार की योजनाएं अब कालका विधानसभा को विकास को लेकर करना चाहते हैं सर? देखिए, आपकी बात ये एकदम सही है कि जो सभी कार्य है
वो शायद माननीय प्रधानमंत्री जी भी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री और एक विधानसभा स्तर पर जो व्यक्ति बैठा है चुनाव की तैयारी करता है, वो कोई भी, हर किसी के लिए ये संभव नहीं है कि सारे काम वो कर दे। लेकिन कितने ज्यादा कौन करता है ये बात है। विधानसभा चुनाव 2019 का हुआ, 2019 के अंदर मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कालका से उम्मीदवार बनाया। मैं जिला परिषद सदस्य था, किन्हीं कारणों से मेरा जो वोट काटा गया और उसके बाद माननीय न्यायालय के अंदर मामला गया, 2 लोगों को टर्मिनेट भी किया गया और काफी वो कार्रवाई चल रही थी। लेकिन फिर भी जब मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को बताया कि इस प्रकार से ये बात होगी, तो उनका विश्वास था। तो मेरी धर्मपत्नी किरण चौधरी जी चुनाव लड़े और उस चुनाव में हम तीसरे नंबर पर आए कालका विधानसभा में। ये मेरे लिए, मेरे क्षेत्र के मतदाताओं का जो उन्होंने मैंडेट दिया वो सर माथे है। और जिन्होंने नहीं भी दिया वो वोट देने के लिए तो तैयार थे, लेकिन मेरे में कमी थी, मैं वोट नहीं दे पाया उन लोगों की। और हम प्रयास काम के द्वारा करेंगे। अब भी आप मान लीजिए, जो सड़कों के काम थे, हमने 2020 के अंदर सबसे पहली सड़क जो मल्ला मोड़ से ब्रूण की थी, जिस बारे बात की, उसको तैयार करवाने का काम शुरू करवाया। लेकिन उसके अंदर मेरे में, आपके बीच में बैठ के मैं कोई दो राय नहीं है कि जो कॉन्ट्रैक्टर थे या जिन्होंने इस रोड को किस हिसाब से बनाया, वो रोड जनता की उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा। वो कॉन्ट्रैक्टर का सारा था, उसकी जांच भी चल रही है, जितनी जांच होगी। लेकिन हमने उसके बाद जितना उसको ठीक करवा सकते थे, कि जहां हमने ब्लॉक का काम करवाने का काम किया, हिमशिखा से जब सड़क जाती है और आगे तक, भीड़ तक, जितना प्रयास कर सकते थे हमने उसको ठीक करवाने का प्रयास किया। उसके बाद झीड़ा नवानगर खोखरा जो पड़ता है गोरखनाथ से शाहपुर का रोड है, वो रोड अभी कंप्लीट होने वाला है। उसके अलावा मड़ावाड़ा का रोड था जो इंडस्ट्री को जोड़ता था, जो इंडस्ट्री बद्दी बरोटी वाला को जोड़ता था, उस रोड की लगभग पिछले 20-25 सालों से हालत बहुत खस्ता थी और कोई इसे ठीक नहीं कर पा रहा था। ये भी माननीय दिग्विजय चौटाला जी का जब मड़ावाड़ा में कार्यक्रम था, उस दौरान हमने पूरा रिमाइंडर दिया और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के पास मेरे साथ इन सड़कों को लेकर भी वो बैठे कि मैं कालका में मेरे कार्यक्रम थे और ये मांगे आई, इनको पूरा किया। तो बुरोटी वाला मड़ावाला रोड भी कुछ दिनों में उसमें बिटुमेन का काम हो जाएगा, वो सड़क अच्छा बनेगा। कर्णपुर का रोड है जो कर्णपुर से लेही तक आता है, उसके अलावा बाड़ गोदाम नगल रूटल वाला रोड है, वो कंप्लीट हो जाएगा बहुत जल्दी। उसके अलावा आपका मल्ला जो रोड है नंदपुर मोड़ से, वो कंप्लीट हो जाएगा आने वाले दिनों में, वो भी शुरू हो चुका है। अब क्योंकि एक ही कॉन्ट्रैक्टर था जिसने रायपुर चिक्कन अमरावती वो बिटुमेन डल रही है, उसके वो मल्ला चला जाएगा। फिर टिब्बी बेरघटी में है वो रोड था, उसके डंगे लगने का काम हो रहा है। और रायपुर रानी के रोड है, अभी रायपुर रानी के रोड भी अभी काम उनका शुरू करवाया जाएगा। मोरनी के रोड थे, चाहे वो बड़ी शेर का रोड था, चाहे समलासन माता से रायपुर रानी को जो निकलता है वहाँ का रोड था, और ऐसे काफी रोड हैं जिनको माननीय उप मुख्यमंत्री जी की विशेष कृपा रही। उसके अलावा जो पंचायतें थी उनके लिए कम्युनिटी सेंटर का है, चाहे कहीं पीने के पानी का टैंकर की बात होती है, कहीं पंचायत भवन बनाने की बात होती है, और गलिए नालिए सड़कें पंचायती तौर पर यहाँ पे भी बड़ा काफी काम करवाए गए हैं। अब नई पंचायतें बनी हैं जो पिछले साल से, अब उनमें भी काम की गति और पूरी तरह से बढ़ेगी। तो मेरा मानना है कि जहां तक भी है माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्रयास किया है कि क्षेत्र की इसके अलावा भी, मैं जितनी समय कम है गिना नहीं सकता, लेकिन जितनी भी हमने मांगे रखी उनको पूरा किया। एक रोड और था जिसमें आपके माध्यम से जरूर मैं कहूंगा और क्षेत्रवासी भी इसको सुने, मल्ला मोड़ से लेकर जो महामाई कालका माता के चरणों तक का रोड था, उस रोड के अंदर माननीय उप मुख्यमंत्री जी शुरू कर गए। और जब उस रोड का काम शुरू हुआ, सारे ने मिलकर बड़ी हमने खुशी मनाई थी कि हम इस रोड को शुरू करवा रहे हैं, बहुत अच्छा होगा। लेकिन अब तो चाहे कॉन्ट्रैक्टर ये बात कहे ठेकेदार के बरसात के कारण ये हालात हुआ है, लेकिन इस रोड का टूटना बरसात से पहले भी शुरू हो गया था, जिसकी हमने माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ला दिया है और इनकी जहां तक हम बात कर सकते थे वो कर रहे हैं। इसमें कॉन्ट्रैक्टर की बहुत बड़ी कमी रही है इस रोड के अंदर। अधिकारियों ने भी जितने लिखित में दे सकते थे, अधिकारियों ने लिखित में नोटिस दिए गए हैं इनको, लेकिन कई बार इस प्रकार से होते हैं कॉन्ट्रैक्टर डिपार्टमेंट में बहुत पुरानी जड़ें जमी हुई है, वो इस प्रकार के काम करें, लेकिन इन लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। जो गलत काम करेगा, जनता का पैसा है, जनता का पैसा लगता है, लेकिन वो कार्रवाई अगर कहें कि भाग सिंह दमदमा के हाथ में कोई कलम है, आज की डेट में तो इस तरह की कोई कलम नहीं, मैं कुछ भी कर दूं इन लोगों का, लेकिन हाँ अपने क्षेत्र की लड़ाई लड़ेंगे। और इन लोगों ने जो गलत काम किया उसे ठीक करवाने का जज्बा भी रखते हैं और ये काम उनसे ठीक भी करवाएंगे, क्योंकि इस रोड के ऊपर ठेकेदार की बहुत बड़ी नाकामी रही है जो कालका पिंजौर महामाई के रोड तक जाएगा।
विशेष बात यह है कि हम आपके विधानसभा क्षेत्र का 3 दिन 4 दिन से लोगों से मिल रहे हैं। इसमें कांग्रेस के पार्षद भी हैं और भी कई विरोधी दल के प्रचारक समर्थक। उनका ये कहना है कि जो सरकार ने पारदर्शिता के नाम पर, आईटी के नाम पर, इसके नाम पर लोगों को लाइनों में लगा रखा है। इससे सर जनता का थोड़ा परेशान तो जनता है ही है ना। देखिए, जब भी कोई परिवर्तन होता है उसमें समय लगता है। आप किसी चीज को ले लीजिए, किसी टाइम पे जब चेचक की बात आई थी, टीके लगते थे, आपकी भी और मेरी भी बाजू लोगों में, उस समय भी बहुत तरह की भ्रांतियां आई थी कि ये इस प्रकार के जो निशान पड़ जाते हैं, ये पौराणिक तौर पे जोड़ने का काम किया, कि अलग अलग उस समय बातें आई। उसको भी सफर करने में बड़ा टाइम लगा, लेकिन एक टाइम लगा आया कि वो मुहिम पर पहुंचा। आज हर चीज के लिए ये ऑनलाइन सिस्टम है, जानकारी नहीं है कईयों को, और जब जानकारी पूरी तरह से हो जाती है तो आप घर बैठे सभी सुविधाओं का फायदा ले सकते हैं। इसमें जो ये गैप है, इसको करने का, सीखने का या देखने का, उसमें जो समय लग रहा है वो लग रहा है। लेकिन फिर भी जहां डिले की है आपकी बात है, इसमें जो त्रुटियां हैं हम उनको दूर करने का प्रयास करेंगे ताकि जनता को किसी तरह से परेशानी ना हो। उनके काम बड़ी सहजता से, सुगमता से उनके काम हो, चाहे वो ऑनलाइन से संबंधित काम हो, चाहे किसी तरह के भी काम हो, इन्हें ज्यादा परेशानी ना हो। और यूआईडी नंबर की जो आपने बात की, इस बारे जरूर दिक्कतें आ रही है, और इस बारे हमने शीर्ष नेतृत्व के माननीय उप मुख्यमंत्री जी के माननीय मुख्यमंत्री तक भी यहाँ से हमारे साथियों ने लिख के उनके संज्ञान में लाए, और उम्मीद है वो भी जल्दी सारा ठीक हो जाए। यूँ तो यहाँ कालका विधानसभा में एक से एक मजबूर जनाधार के लोग राजनीति के माध्यम से, समाजिक संस्थाओं के माध्यम से, पार्टी के माध्यम से काफी चर्चित हैं। लेकिन उन सब में आपका नाम बड़ी प्राथमिकता से लिया जाता है, चाहे वो लोकल बारी का मुद्दा हो या पिछले काफी वर्षों से आप यहाँ जनता में समर्पित है। युवाओं के लिए भी आपने काफी यहाँ कैंप लगाए, स्पोर्टिव, यानी कि पिछला अतीत आपका जो है बड़ा गौरवशाली रहा है। तो जो यहाँ की जनता आपको प्राथमिकता के आधार पे मान सम्मान दे रही है, उसके लिए किस प्रकार अपना उन सभी साथियों का धन्यवाद करना चाहेंगे? नहीं, ये तो देखिए मेरे क्षेत्र की जनता का, यहाँ के प्रबुद्ध साथियों का प्यार है, जो हमारे लिए वो प्यार करते हैं, और इस प्रकार से, जिस प्रकार से आपने बताया है। लेकिन हमारा प्रयास है कि हम राजनीतिक क्षेत्र में यहाँ है, कोई परिस्थिति रहे, चुनाव के अंदर हार जीत लगी रहती है, जीत मिले तो भी यही है, हार मिले तो भी यही है, लेकिन अपने लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा काम करना और कालका की तस्वीर बदलना, ये एक लक्ष्य लेके चल रहे हैं कि कालका हमारा उस प्रकार का विधानसभा बने, और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार नंबर 1 हल्का है उस प्रकार नंबर 1 पे। कुछ अभी आपकी मजबूरी भी है, क्योंकि गठबंधन में इतना भी वो पावर नहीं है आपके पास, ना आप विधानसभा में आके बात उठा सकते हैं। यदि जनता ने आपको आशीर्वाद दिया, विधानसभा में आपको भेजा, तो किस प्रकार का सपना कालका के विकास को लेकर देखते, चाहे रोजगार का मसला हो, क्या ये और विकास की और बातें हो, क्या सपना आपके दिमाग में है? देखिए, जितने भी आज तक यहाँ नेता जिन्होंने चुनाव जीते, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गली और नालियां बनाना तो हर सरकार का दायित्व है, हर सरकार का काम है। कोई इस प्रकार का काम किया जाए जो हमारे क्षेत्र के युवाओं को रोजगार के अंदर मील का पत्थर साबित हो, कोई स्वास्थ्य के अंदर इस प्रकार का बड़ा काम हो, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज यहाँ पे बने, और कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की, जिस प्रकार एचएमटी था, कोई इंडस्ट्री इस प्रकार की है जिसमें हमारे क्षेत्र के जो युवा हैं इनको वहाँ पे रोजगार करना। रोजगार के अवसर, एचएमटी खत्म हुई, हमारी एसीसी फैक्ट्री थी वो खत्म हुई, बहुत से इस प्रकार के हमारे क्षेत्र के अंदर काम किए जा सकते हैं। एचएमटी के अंदर जितनी लैंड है, मेरा मानना है कि ट्रांसपोर्टेशन है, रेलवे लाइन साथ से गुजरती है, और यहाँ पर तो एरिया के जो हमारे युवा हैं, एक ऐसी इंडस्ट्री आ सकती है, लिमिटेड इंडस्ट्री अगर आती है तो कायाकल्प हो सकती है हमारे क्षेत्र की। और यहाँ पर जिस प्रकार से मैंने कहा कि मेडिकल कॉलेज, मेडिकल यूनिवर्सिटी इस प्रकार की है हमारे क्षेत्र के अंदर, क्योंकि जगह हमारे क्षेत्र में पंचायतों के पास भी है, वैसे भी है, तो इस प्रकार के यदि हमारे क्षेत्र में काम होते हैं। उसके बाद साथ ही कहते हैं कि धमनिया, जिस प्रकार से मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पूरे विधानसभा के अंदर कोई गांव ऐसा ना रहे जिसको हम पक्की सड़क से ना जोड़ पाए। हम पानी की व्यवस्था, बिजली आखिरी गांव तक पहुंचाने का हमारा प्रयास रहेगा। शिक्षा के अंदर भी बच्चों को शिक्षा के लिए ट्रांसपोर्टेशन का हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हमारी जो बेटियां हैं वो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से अपनी शिक्षा को बीच में ना छोड़ पाए। और इस प्रकार से हमारे क्षेत्र का जो युवा है उनको भरसक जो उनको अचीवमेंट प्राप्त करनी है अपनी ज़िंदगी के, उसके लिए यहाँ पे ट्रेनिंग, कोचिंग दिलवाना वो हमारी प्राथमिकता रहेगी। कि उसका कोई फील्ड हो, किसी ने बाहर जाने का किसी का काम है, कोई इंजीनियरिंग का है, उनका बेस तैयार करने का काम करेंगे हम यहाँ। यदि क्षेत्र की जनता मौका देती है तो भी हम बीच में है, यदि क्षेत्र की जनता कोई किसी तरह और मैंडेट देती है तो भी जनता के साथ है। हमारा तो लक्ष्य काम करना है, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा अपने क्षेत्र की जनता से कि जिस प्रकार से
सरदार लक्ष्मण सिंह जी, ऑनेस्टली ईमानदारी से बात करता हूँ कि हमारे आखिरी लोकल एमएलए थे यहाँ से। हर चीज की बात है। अगर पंचकुला वाला लोकल है, फिर नारायणगढ़ वाला भी लोकल है, नारायणगढ़ वाला लोकल है, फिर दिल्ली वाला भी लोकल है, फिर तो सारे हिंदुस्तान के हैं। ये क्यों एरिया मान्य करते हैं? आप जितना काम अपने क्षेत्र के अंदर भावनात्मक, ये सारा देखिए दिमाग की राजनीति दिमाग से कई लोग करते हैं, मैं दिल से करता हूँ। और दिल से वो व्यक्ति जुड़ सकता है अपने लोगों के साथ जो उनके बीच में रहता हो, उनका सुख दुख जानता हो, जिसकी एक दूसरे से पहचान हो। अब मुझे लगा लीजिए यदि मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ, तो मैं दूसरे क्षेत्र में चुनाव के लिए जाता हूँ, विधानसभा लड़ने कहीं भी जाता हूँ, तो मेरी शायद वो फीलिंग उन जनता के साथ वो प्रॉपर ना हो पाए। या काफी क्रॉस फॉलो भी आपके काफी हाँ, मैं स्टडी मेरी गवर्नमेंट स्कूल कालका से थी, उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज कालका से ग्रेजुएशन हुई है, तो यहीं रहना यहीं सहना। कालका ब्रांच स्कूल है रेलवे स्टेशन के पास, 8वीं तक हम वहां पढ़े हैं, उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल आ गया। यानी कि हर हालात में हम अपने लोगों के बीच में रहेंगे। ये नहीं है कि अपना चुनाव लड़े जीते छोड़ा लोगों वो चले गए, इस प्रकार की कोई मंशा नहीं। क्योंकि बाहर के लोग, आज जनता को सिर्फ एक बात सोचने की जरूरत है कि जितने बाहर के लोग आते हैं वो कालका को ही क्यों चुनते हैं चुनाव लड़ने के लिए। आप देखिए कि जो व्यक्ति, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो व्यक्ति कहीं से चुनाव लड़ने के लिए अपने घर से चलता है, क्या उस विधानसभा में उसका वजूद नहीं था? क्या उससे अगली विधानसभा में उसका वजूद नहीं था? मैं ऐसे लोग हैं जो 20-20, 30-30 विधानसभा क्रॉस करके सिर्फ कालका चुनाव लड़ने आते हैं। ये हमारे लोगों की, हमारी खुद की कमी है कि बाहर के, और बाहर और लोकल की एक डेफिनेशन जरूर आपको क्लियर करता हूं। कई लोग भ्रमित करते हैं कि बाहर के लोग जो अपने बच्चों के जीवन यापन के लिए, चाहे वो HMT के एम्प्लॉइज थे, चाहे रोजगार के लिए थे, चाहे वो कहीं रोजगार कर रहे, यहाँ पे रोजगार के लिए आए, बच्चे उनके यहीं पढ़े यहीं बड़े होते हैं, वो चाहे कहीं से आए हैं हिंदुस्तान के कोने से, वो हमारे लोकल है। लेकिन जो व्यक्ति सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमारी विधानसभा में आता है, उसके उद्देश्य सिर्फ राजनीतिक उद्देश्यों की प्राप्ति करना है, सेवा भाव नहीं है। सेवा भाव वही व्यक्ति जुड़ सकता है जो आपके बीच में रहा। और मैं फिर आपके बीच से कहता हूँ कि ये जरूरी नहीं है कि आप लोग भाग सिंह दमदमा को चुने। मेरी विनती ये रहेगी कि आप एक बार लोकल को चुने। यहाँ से जो लोकल रहने वाला है वो कोई भी हो सकता है, सभी को आप छांटिए जो आपको लगता है। और मेरे क्षेत्र की जनता यदि ये भी कहेगी लोकल के बात पर कि हम इसको तय कर रहे हैं, आप साथ चलो, और अगर पूरा बैलेंस देखकर चलेंगे तो मुझे जनता के साथ चलने में भी कोई इतराज नहीं है। हम अपने एरिया की, अपने क्षेत्र की हक की लड़ाई भी है, क्योंकि जब व्यक्ति कोई बाहरी हमारा विधायक बनता है आखिर, तो उस क्षेत्र के लोगों के ऊपर भी इस चीज का एक प्रश्न चिन्ह लग जाता है कि दिल्ली में हमारी क्या स्थिति है क्षेत्र की। वो लोग टिकटें बांटकर हमारे क्षेत्र में भेजते हैं जो कभी कालका के अंदर नहीं आए दिल्ली से, जिन्हें यूं भी नहीं पता कि कालका किस दिशा के अंदर है, और वो हमारे भाग्य विधाता बन जाते हैं। मेरी तो यही रहेगी, ये प्रयास भी रहेंगे कि कालका विधानसभा का कोई स्थानीय जो यहाँ से जो है अपने कारोबार के लिए कभी आया हो, बच्चों को लेकर आया हो, यहाँ का स्थानीय हो, जद्दी हो, जो नॉन पॉलिटिकल लाइफ में यहाँ आया हो, उसके बाद राजनीति में आता है, वो भावनात्मक तौर पर हमारे से जुड़ा होगा। और जो लोग सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य लेने आते हैं वो भावनात्मक तौर पर हमारे साथ नहीं जुड़े, और जब तक भावनात्मक रूप से ना जुड़े हम लोगों का क्षेत्र का विकास नहीं कर पाएंगे। मेरा आखिरी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है सर, आज की राजनीति के अंदर मैं देख रहा हूँ कि काफी जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता इसलिए जननायक जनता पार्टी छोड़कर अन्य पार्टियों में शामिल हो रहे हैं। वो कहते हैं गठबंधन टूटना चाहिए क्योंकि अब आप काम कर रहे हैं, यदि भविष्य में ये सीट गठबंधन की जाती है तो भाई ऐसे काफी साथी हैं, उनका हौसला कैसे बढ़ेगा? नहीं, देखिए कुछ एक फैसले राजनीतिक तौर पर शीर्ष नेतृत्व करता है। हमें अपने नेतृत्व पर, माननीय उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला पर, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन पर, सरदार निशान सिंह जी हैं, आदरणीय दिग्विजय चौटाला जी हैं, हमें इनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो जो भी फैसला लेंगे वो प्रदेश हित में, पार्टी हित में लेंगे। जब गठबंधन होता है तो कहीं ना कहीं की सीट तो किसी पे जाए। जहां से जननायक जनता पार्टी लड़ेगी वहां भाजपा की टिकट कटेगी, जहां भाजपा लड़ेगी वहां जननायक जनता पार्टी की टिकट कटेगी। ये भविष्य में है, ये उस समय पर क्या स्थिति होती है, किस प्रकार के क्या फैसले लिए जाते हैं, ये आज कहना, लेकिन हमें अपने नेतृत्व पे पूरा भरोसा है। क्योंकि माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने कालका पर जिस प्रकार से विशेष कृपा की है, जिस प्रकार से हमारी हर दरख्वास्त को मंजूर किया है, हर काम के लिए। देखिए पैसा हमारा जनता का है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। कई साथी हमारे कहते हैं कि जनता का पैसा है। अरे भाई, आज से पहले इस जनता का पैसा रोहतक में लगता था, आज से पहले जनता का पैसा दूसरे विधानसभा में दिल्ली सराउंडिंग में लगता है, NCR तक।
लेकिन अपना पैसा वापस लाने वाला भी तो चाहिए। ये पैसा जनता का था। हमने माननीय उप मुख्यमंत्री से मिलकर जो सड़कों का बहुत बड़ा काम किया हमने अपने एरिया के अंदर, ये जनता का पैसा, हम अपना हक लेकर आए हैं। आज कुछ नहीं बने हम, लेकिन जनता मौका देगी तो अपने हक इतने से भी नहीं छोड़ेंगे, कहीं पे सारे हल्के के हक लेकर आएंगे। वैसे तो आप सबके हर में प्यारे हो, फिर भी काफी लोगों से संपर्क करना चाहते हो, नहीं हो पाता समय अभाव के कारण। सोशल मीडिया एक सबसे बड़ा मंच है लोगों से अपनी बात पहुंचाने का। देश विदेश में आपको लोग देख रहे हैं, आपके चाहने वाले हैं। मैं कहूँगा उनका भी धन्यवाद करें जो कमेंट के माध्यम से, अपने विचारों के माध्यम से आपको हौसला बढ़ाते हैं, वो भी आपसे धन्यवाद। मैं सभी साथी जो इसे आज का इस हमारा वार्तालाप, हमारा इंटरव्यू देख रहे हैं, मैं सभी साथियों का धन्यवाद करूंगा। जो मेरे बारे में अच्छा लिखेगा उसका भी धन्यवाद, जो बुरा लिखेगा उसका भी धन्यवाद, और जो बुरा लिखेगा, मैं बुरा नहीं कह सकता, वो शायद मेरी कमियां बताएगा, और मैं उनको आश्वस्त करता हूं कि जो आप कमियां बताओगे मैं आप में कमी नहीं निकालूंगा, आपने क्यों लिखा, मैं उसे दूर करने का प्रयास करूंगा कि जो आप मुझे रास्ता दिखाओगे। और हर व्यक्ति आज आज़ादी है, खुली आज़ादी है, लेकिन आप लोगों के बीच में बैठकर एक जरूर बात कहूंगा कि जितने मैंने काम किए हैं, कोई कुछ कहता हो, मुझे चाहे भरे चौराहे पर खड़े कर लेना, इतनी सी भी कोई कमी निकाल देता है मेरे अंदर, तो आप सब लोगों के अंदर जो आप मुझे कहोगे मैं वो काम करने के लिए तैयार रहूंगा। और आप सबका मैं पुनः, अपने साथियों का पुनः धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद।